नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। हम फिर से आपके साथ हैं एक नई कहानी के साथ। एक राजा था, वह बहुत ही दयालु था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसका मंत्री बहुत ही समझदार तथा बुद्धिमान था। राजा अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था, पर उनका मंत्री बूढ़ा हो गया था और उन्हें एक नए मंत्री की तलाश थी। राजा ने एक नए मंत्री की खोज शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए उन्होंने यह कार्य अपने पूर्व मंत्री को सौंप दिया और कहा कि मुझे आपके जैसा एक मंत्री खोज कर दीजिए। बूढ़े मंत्री ने राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को एकत्रित किया और बहुत ही कठिन परीक्षाओं के बाद 4 सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना। अब बूढ़े मंत्री को इन चारों में से किसी एक को चुनना था। चारों ही व्यक्ति बहुत बुद्धिमान थे। इनमें से किसी एक का चुनाव करना बहुत ही कठिन कार्य था। अब बूढ़े व्यक्ति ने इन चारों व्यक्तियों की एक और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने चारों व्यक्तियों को एक अलग अलग कमरे में बैठा दिया, जिसमें 2 दरवाजे थे। अब बूढ़े मंत्री ने बारी बारी से प्रत्येक कमरे में जाकर बुद्धिमानों को बताया कि कमरे में 2 दरवाजे हैं। मैं एक दरवाजे में अंदर से ताला लगा देता हूँ और दूसरे दरवाजे में बाहर से ताला लगा देता हूँ। चाबी के बिना आपको अंदर से दरवाज़ा खोलकर बाहर आना है। आप में से जो भी कमरे से पहले बाहर आएगा वह ही विजेता माना जाएगा और उसे ही मंत्री पद के लिए चुना जाएगा। चारों बुद्धिमानों में से 3 बुद्धिमान बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे, बिना चाबी के तो ताला खुल नहीं सकता और ताला नहीं खुलेगा तो दरवाज़ा भी नहीं खुल सकता। बिना दरवाज़ा खोले हम बाहर नहीं जा सकते और चाबी हमारे पास है नहीं। पूरी रात सोचने के बाद भी तीनों को कोई तरीका समझ नहीं आता है। चौथे बुद्धिमान ने अपने विवेक और सूझबूझ से काम किया। उसने सोचा, बंद ताला बिना चाबी के खुल नहीं सकता और चाबी मेरे पास है नहीं। बूढ़े मंत्री ने मुझे बताया था कि आपको बाहर आना है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर होगा जिससे बाहर जाया जा सकता है। मुझे दरवाजे के पास जाकर देखना चाहिए, शायद ताले के पास ही कोई रहस्य छुपा हो। यह सोचने के बाद वह दरवाजे के पास गया। उसने ताले को गौर से देखा। उसने देखा ताला तो लगा हुआ है पर सिटकनी नहीं लगी हुई है। उसने देखा ताला तो कुंडी में लगा हुआ है पर सिटकनी नहीं लगी हुई है। अब उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। बाहर बूढ़ा मंत्री चारों में से किसी एक का सबसे पहले बाहर आने के लिए इंतजार कर रहा था। बूढ़े मंत्री ने उस बुद्धिमान व्यक्ति को गले लगा लिया और राजा के पास ले गया और पूरी घटना बताई। राजा बहुत ही खुश हुआ और उसे तुरंत चौथे बुद्धिमान व्यक्ति को मंत्री बना दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हम लोग अपनी लाइफ में समझदारी और बुद्धिमानी से काम लें तो बहुत सी समस्याओं को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लाइफ में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो दूर से देखने में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन यदि उन्हें सूझबूझ से समझा जाए, देखा जाए तो समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। जैसे चौथे बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी समझदारी से काम किया और कमरे से बाहर निकलने का तरीका खोज लिया। पहले 3 व्यक्ति केवल सोचते ही रहे। उनमें से किसी ने दरवाजे के पास जाकर देखा ही नहीं कि ताला लगा भी है या नहीं। जीवन में केवल सोचने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि सोचने के बाद सही दिशा में सही कार्य से ही सक्सेस मिलती है। अतः जीवन में यदि कोई समस्या आए उसको सॉल्व करने के लिए सही कदम बढ़ा देने चाहिए और प्रत्येक कदम बुद्धिमानी और सूझबूझ से ही बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।